है अक्टूबर ने ये कौन सा पेपर था? नवंबर 25 058042 वेरियन है, पेपर 4 थे, ठीक है। तो उनका नंबर 1 रेतु का सवाल है हमारे पास, ये दिराम में है और ये तिलो दिराम में है। तो पहले तो दोनों तो 8 यूनिट करना पड़ेगा, इतो दिराम में चल दो या इतो तेजी में चल लो। तो बात ये थी, तो मैंने अपने पास बोला तिलो दिराम थे दिराम में चल लेते। तो मैंने बोला तिलो दिराम थे दिराम में जाना है, तो मेरे पास क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, ये याद रखिएगा। तो मैंने अपने पास बोला थे तेजी थे, मुझे कितने जाना है? दिराम में जाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये हो गया मेरे पास कितना हो जाएगा? 3। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 चलता हूँ तो ये कितना हो जाए? 3000 दिराम। तो 30 अपने पास 30 दिराम और ये मेरे पास इतना हो जाए 3000 दिराम। दिराम से दिराम दिया। अब मैंने ये बोला था ये 0 थे 0 दिया। अब टेबल में 300 आता है 50, तो 1 2 कितना हो गया? 50। अब इतना तो उनका नंबर 2 8 है -17 इक्वल टू 27। तो 8 है 30 लेता, ये -17 है आते +17, तो 44। तो 44 अपॉन 8 इतना 5.5। डेदादॉन है, डेदादॉन की रेगुलर में याद रखना थी, रोटेशनल सिमेट्री कितनी हुई थी? इतनी 10। क्योंकि अगर मैं इतना ये बनाता हूँ अपने पास मेरा तो तम बनाई 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। तो खैर हमें पता है डेदादॉन तो उसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी हुई थी मेरे पास? 10 हुई थी। जो तभी भी कोई भी शेप हो, ये तो दिखा सकता हूँ तुम्हारे तो हमारे पास कोई भी शेप हो रेजुरल में, जैसे रेजुलर पेंटागन है उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 5 होती है, रोटेशनल सिमेट्री 5 होती है। डेदाडॉन थी हमारे पास रेजुलर डेदाडॉन थी, लाइन ऑफ सिमेट्री 10 और रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो जाएगी मेरे पास? 10 हो जाएगी। अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला तो उनका नंबर 4 पेड्रो में तात ई में तात एट द रेट ऑफ 9 तात एवरी 20 मिनट। ये मेरे पास मिनट में है और नंबर ऑफ ताद 8 घंटे में कितने बना रहे। तो एक तो मिनट तो अपने पास क्या चल दो, आवर में 3 चल दो या आवल तो मिनट में 3 चल दो। मैंने बोला आवल थे मुझे मिनट पे जाना है, तो आवल थे मिनट पे जाने के लिए आपके पास दीदी तो यहाँ पे देता दिवे ने आवल थे मिनट पे जाना है, तो मल्टीप्लाई बाय कितना होएगा? 50 हो जाएगा। तो हमारे पास आवल थे मिनट पे जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 50, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 50 बताओ कितना आएगा? कितना? 480। तो ये 480 मिनट आती है। अब मैं बोल सकता हूँ 9 ताद 20 मिनट में हम बना रहे हैं, अपने पास यहाँ ताद ले लो और ये मिनट ले लो। तो मैं अपने 480 मिनट में कितने ताद बनाऊंगा? तो ये हो जाए मेरे पास 28 480 मल्टीप्लाई बाय 9। तो 480 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 20, तो बताओ कितना आ रहा है? कितना? 200। ईद तात तौत 12 पलतन 12 10 टू मेथ, ठीक है। तौत प्राइस मेरे पास इतनी है 12 है, और फिर उसके बाद हमने तो बेटा कितने में, तेरिन प्राइस कितने में दिए? 50। हमें पलतन तेज प्रॉफिट मालूम करना है। तो पलतन तेज प्रॉफिट का फॉर्मूला मेरे पास है प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो पहले प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 50 रुपये में बेचा है और बनाई कितने में? 12 में, तो 38 का प्रॉफिट हो दिया। प्रॉफिट 38 हुआ। कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे लिखते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बता दो कितना आ दिया? 316.67 ना आ रहा है। ठीक है जाने। आता अब अगले सवाल की बात करते हैं।
Noah is buying a phone, वन वेबसाइट तेल हमारे पास इतना बोला हुआ है, तो हमारे पास सवाल में बोला हुआ है तो वो फ़ोन बेच रहा है 953 यॉन में बेच रहा है। अ डिफरेंट वेबसाइट तेल द सेम फोन फॉर $141। तो दूसरी जो एक वेबसाइट है ना वो $141 में बेचता है। पहले तो अब एक काम कर लो, हमें दो प्राइस निकालनी है ना, वो डॉलर में निकालनी। पहले तो दोनों की प्राइस में कितना फ़र्क है, पहले तो ये यॉन में है, एक तो कन्वर्ट कर दो आप इसमें डॉलर में। तो इन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास ये यॉन है और ये डॉलर है, तो 8 यॉन 0.152 के बराबर है, तो 953 यॉन जितने डॉलर के बराबर होएगा। तो H1 दैट 0.152 मल्टीप्लाई बाय 953। तो बताओ मेरे पास कितना आ रहा है 144.85। तो मतलब वो बेच रहा है, ये वाली जो वेबसाइट बेच रही है 144.85 में बेच रही है, और जो दूसरी कंपनी वही सेम फ़ोन तो बेच रही है 141 में बेच रही है। तो हमें बोला हुआ है डिफरेंस बिटवीन द फ़ोन प्राइस। तो मतलब हमारे पास क्या है 144.85 माइनस 141। तो बताओ मेरे पास कितना अंतर आ रहा है 3.85। तो ये मेरे पास दो आ दिया, वो अपने पास आ दिया, एक में वेट करिए था 3.85। ठीक है हमारे पास। तो एक तो पूरा तुम लोगों ने एडेट बताया है, पॉइंट के बाद देते होते क्या है 3.856। तो मेरे पास 85 थे, तो एक तो चलते 3.86 मैंने चल दिया। अब इतने बाद इन्होंने यहाँ पे ये बोला हुआ है कि हमारे पास ये सवाल बहुत अच्छा था, तो उनका नंबर थे तो थोड़ी देर बाद चलते थे, इसमें टाइम कंज्यूमिंग होएगा। तो उनका नंबर 7 में इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है द पैराग्राम एज द सेम पैरामीटर एज द तलतर विद रेडियस 4। पैराग्राम का जो पैरामीटर है वही तलतल का पैरामीटर है। यहाँ अपने लिए तलतल बना दो। तो तलतल था तो रेडियस मेरे पास इतना दिवेन है, तलतल का रेडियस मेरे पास दिवेन है अपने पास, इधर मैं बोलता हूँ मेरे पास 4 दिवेन है। ठीक है, अब आपके पास इन्होंने यहाँ पे ये बोल दिया थे, अब इन्होंने यहाँ पे बोला थे पैराग्राम और सेम पैरामीटर। अच्छा अब एक काम कर लो, अपने पास तो इतना पैरामीटर निकाल लो। ठीक है, इतना पैरामीटर अगर आप निकालते हो तो पैरामीटर का फॉर्मूला मेरे पास है सम ऑफ ऑल अवतलता है। तो ये एच ये 6.51। तो मेरे पास क्या होता है अपने पास यहाँ पे एच प्लस एच 6.51 और 6.51। तो मुझे बताओ कितना आ रहा है मेरे पास 13.02 प्लस 2h। ये मेरे पास क्या आ दिया, इतना पैरामीटर आ दिया। अब इन्होंने बोला हुआ है कि हमारे पास तलतल का पैरामीटर सेम है। तो तलतल का पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है, तलतल का पैरामीटर क्या होता है, तलतल फेरिन तो बोला जाता है। ठीक है, तो इतना मैं अपने पास निकाल लूँगा 2πr। तो यह मेरे पास हो गया 3.142 और मेरे पास दे दिया कितना दे मैंने 4। तो बताओ कितना आ रहा है 25.136। अच्छा दोनों ते आंतल तो अभी ट्वेट तल तो तुझे दोनों तक सेम बोला हुआ है। तो 13.02 प्लस 2h बराबर है 25.136। तो 2h तो अपनी जगह पे ले तो 25.136 माइनस 13.02। तो बताओ कितना आ रहा है 12.116। तो 12.116 डिवाइडेड बाई 2 चल दो, तो बताओ कितना आ गया 6.05 है, तो 6.06। तो ये मेरे पास क्या हो गया, प्रूफ मेरे पास हो गया। तो सवाल में इन्होंने यहाँ पे क्या बोला हुआ था, सवाल में इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ था कि पैराग्राम का जो पैरामीटर है वो तलतल का पैरामीटर सेम है। तो पैराग्राम का मेरे पास पैरामीटर का फॉर्मूला तारीख था इधर, तो मैंने प्लस दिया तो 13.02 प्लस 2h आ दिया। और तलतल का पैरामीटर मतलब तलतम फेरिन तो बोला जाता है, तो 2πr दोनों के आंतल तो इक्वेट किया तो आंतल कितना आ दिया 6.03 आ दिया। याद तो मतलब आता। अब इतने बाद हमारे पास सवाल में यहाँ पे क्या है, एक सवाल तो भी ध्यान से देती था। तो उनका नंबर अपने पास कितना दिवेन है बी। द फिरोर ऑफ अ रूम इन द शेप ऑफ द पैराग्राम
द टॉट 18 स्क्वायर पर मीटर टू द टाइटल, मतलब हमारे पास कितना दिविन है, हमारे पास पर मीटर दिविन है, हमारे पास $18 है, हमारे पास टोटल टॉट हमें निकालनी। तो सबसे पहले तो आप एक काम कर लो, पहला दिराम था अपने पास निकाल लो, मतलब इन्होंने बताया हुए थे 8 मीटर स्क्वायर कितने डॉलर के बराबर है, $18 के बराबर है। तो फिर हमारे पास यहाँ पे मैं बोलूँ तो इतना एरिया निकाल लेता हूँ हमारे पास, तो हमारे पास पता चल जाएगा तो इतना एरिया कितने डॉलर थे बराबर होएगा। तो बस मजे की बात ये है थे एरिया ऑफ पैराग्राम का फॉर्मूला तो होता है ना बेथ इंटू आइट होता है अपने पास, ठीक है। हमारे पैराग्राम का रेक्टेंगल तो एल इंटू बी होता है, तो मतलब मेरे पास इतनी आइट अभी नहीं है अगर मैं देता था। तो पहले मैं अपने पास क्या करूँगा, आइट तो कैलकुलेट करूँगा मैं अपने पास, तो आइट तो कहते कैलकुलेट करूँगा, आइट तो मैं अपने पास कैलकुलेट कर लूँगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 90 है, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेन्यूज गिवन है और बेस मालूम करना है। तो अपने पास तो तल्ली ब्राउन एयर, तो मेरे पास एंडल कितना गिवन है, एंडल मेरे पास गिवन है 36, बेस मेरे पास कितनी है अननोन है, और हाइपोटेन्यूज 3.06। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो टॉट 36 मल्टीप्लाई बाय 3.06, तो बताओ कितना आ रहा है 4.902। तो ये मेरे पास आ दिया। अच्छा अब उसके बाद मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया एल इंटू बी, तो मेरे पास ये आ गई है 4.902। तो मेरे पास हो गया 4.902 इंटू बेस मेरे पास कितनी है, बेस मेरे पास है 3.51, तो बताओ मेरे पास कितना आएगा 31.91 मीटर स्क्वायर। तो 8 मीटर स्क्वायर $18 के बराबर है, तो 31.91 मीटर स्क्वायर कितने डॉलर के मेरे पास बराबर हुए, तो एच वन द एच 18 मल्टीप्लाई बाय 31.91, तो बताओ कितना आ रहा है 574.49। ठीक है, तो उनका नंबर 7 हो दिया है, तो उनका नंबर 8 ट्रांसफॉर्मेशन का सवाल है। हमारे पास सबसे पहले सेप ए थी, हमें क्या करनी है तातलेतन करनी है, और वेक्टर दिवन है ये एच होता है ये वाई। अगर एच पॉजिटिव है तो राइट, एच अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट, ये राइट हो जाएगा। वाई अगर पॉजिटिव है तो अप, वाई अगर नेगेटिव है तो डाउन। तो मतलब मेरे पास ये अब सेप ए तो करना है, मतलब मैंने अपने पास बोला एक सेप तो करना है, तो एट राइट, एट राइट, एट दो, मतलब ये हो गया एट राइट, फिर अपने पास इतना 7 डाउन, तो एट राइट हो गया, फिर एट, तो ये 8 2 3 4 5 6 7, तो मतलब 8 राइट 8 2 3 4 5 6 7। फिर उसके बाद मैंने अपने पास बोला तो ये वाला मेरे पास पॉइंट है, तो 8 राइट 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब 8 राइट 1 2 3 4 5 6 7। फिर उसके बाद मैंने बोला 8 पॉइंट तो करना है, तो 8 राइट 1 2 3 4 5 6 7, नहीं मैंने चलते 8 राइट 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला तो ये वाला पॉइंट तो करना है, तो 8 राइट 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरे पास ये हो गई। अब इतनी फीदर मैं बना लूँगा अपने पास, ये बंदे तो वापसी तय कर लो। तो 8 पॉइंट, तो 8 राइट 1 2 3 4 5 6 7, 8 राइट 1 2 3 4 5 6 7, फिर तो 8 राइट 1 2 3 4 5 6 7, फिर तो 8 राइट 1 2 3 4 5 6 7, ये बंदे ही अपने पास, ठीक है। अब हमें अगले पार्ट में करना है रिफ्लेक्शन करनी है। तो रिफ्लेक्शन में अगर मैं अपने पास यहाँ पे बात करता हूँ तो मिलन लाइन पहले बना लो, y इक्वल टू एच माइनस 1, तो तब हमारे तो मिलन लाइन दो तन्नी होती है, तो हम डब्बा बनाते हैं अपने पास। तो मैंने यहाँ पे ये बोला था एच वाई वैल्यू तब 0 1 2, अगर मैं 0 डालता हूँ तो 0 प्लस 1 कितना हो दिया 1 हो दिया। फिर उसके बाद अगर मैं 1 डालता हूँ तो 1 प्लस 1 2, और अगर मैं 2 डालता हूँ 2 प्लस 1 कितना हो दिया 3। तो 0 पे 1 है, 1 पे मेरे पास 2 है, और 2 पे मेरे पास क्या 3 है, तो ये मेरे पास क्या बन जाई थी, ये तो मिलन लाइन बन गई।
तो फिर हमें सेप ए तो करना है। अगर मैं अपने पास यहाँ पे बात करूँ, अब ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट यूं भी ताउन तल सकते हो तो ऑब्जेक्ट ते मिलर लाइन कितना दूर है, या मिलर लाइन ते ऑब्जेक्ट इतना दूर है। वैसे यूं देता जाता है 1 2 3, तो मैंने यूं बतो तो बोला हुआ है तो भाई 1 2 3 1 2 3 बनाते बनाते मिटाते भी जाओ ताकि फिर वो कन्फ्यूजन हमारे पास रहती ना हो या धंधा थी अपने पास ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अपने पास ये बोला था एक पॉइंट तो अगर मुझे मूव करना है तो मैंने बोला था यह 1 2 3 1 2 3, ये मेरे पास पॉइंट हो दिया। बनाने के बाद तो मूव चलते जाओ, मतलब मिटा दो, ठीक है अपने पास। फिर उसके बाद मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला तो अब ये देखो ये पॉइंट इतनी इत्तेफाक थे। अब ये 8, ये मेरे पास हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये मेरे पास आ दिया। तो इस पॉइंट को भी मैंने अपने पास तैयार कर लिया, ये हो दिया। फिर उसके बाद आखिरी वाला पॉइंट मेरे पास क्या था, ये ग्रीन पॉइंट था, ये वाला मैंने पिन पॉइंट तो मूव किया था। आखिरी पॉइंट मेरे पास हो दिया इतना, तो ये मेरे पास हो दिया 1 2 3 4 ऑफ, फिर ऑफ 1 2 3 और तार। तो ये मेरे पास हो जाएगा अपने पास। अगर मैं बात करता हूँ तो अपने पास क्या हो जाएगा, तब आप अपने पास तैत भी कर लो भाई। ये 1 2 3 1 2 3, ये 1 2 3 1 2 3, ये 1 2 3 4 तवा तार ऑफ 1 2 3 तार, ये 1 2 3 1 2 3, तो ये मेरे पास पॉइंट बन गए। और मैंने अपने पास क्या चल दी थी, ये फीडर अपने पास ठीक है, ये मैंने इतनी फीडर बना दी, ठीक है। नहीं बेटा हाफ देते थी आता, ये देते 1 2 3 तार और ये ऑफ मतलब तवा तार, तो मतलब तारे तार सॉरी, फिर ऑफ 1 2 3 और जितना हो गया ऑफ नहीं, ऑफ नहीं लिखता हुआ था ये मिलर लाइन जैसे बने, ये पूछ रही हो मिलर लाइन ये बताई हुई थी y इक्वल टू h+1, तो फिर h की वैल्यू डाली तो y की वैल्यू है, फिर मैंने लाइन तो क्या चल दिया दो चल दिया। फिर उसके बाद पॉइंट तो दी ना थे, ऑब्जेक्ट थे मिलर लाइन कितना दूर है तो उतना सेम देते 1 2 3 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3। जब वर्टिकल लाइन होती है ना तो डायगोनल देते हैं, जब हॉरिजॉन्टल लाइन होती सॉरी वर्टिकल लाइन होती है तो हॉरिजॉन्टल देते हैं, जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो वर्टिकल डिस्टेंस देते हैं, और जब डायगोनल लाइन होती है तो हम क्या देते हैं डायगोनल डिस्टेंस देते हैं। जितना मिलर लाइन के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दूर है उतना ही ऑब्जेक्ट के इमेज का डिस्टेंस भी उतना ही दूर मेरे पास होगा। कंफर्म, कोई भी हो फॉरन पूछ लेना। आता अब ये वाला पार्ट बी में जो है ना वो मैं सिर्फ लिख दूंगा, फिर उसको संपात थे, फिर हम अपने पास इतनी अलग थे सेपरेट वीडियो बना लेते। अब तो नो ये रहा पार्ट बी है ना। अच्छा अब इन्होंने हमने पार्ट 1 हमने कर लिया, पार्ट 2 कर लिया, बी पार्ट ए और बी थी हमें क्या करनी है वो करनी है। वैसे मुझे पता है जब आप डिस्क्राइब में मैंने बताया था कि डिस्क्राइब करना है इनलार्जमेंट तातलेतन रिफ्रैक्शन रोटेशन, मैं पता ट्रांसफॉर्मेशन से तार बाई होते हैं इसी तरह थे। फीजल के अंदर तब्दीली तब्दीली में बड़ी तोती नहीं हो रही तो इनलार्जमेंट नहीं है। फिर फीजल के डायरेक्ट नहीं हो रहा अपने पास डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट क्या होता था हमारे पास यही चीज बिल्कुल ऐसी पोजीशन पे रहे रिफ्रैक्शन या रोटेशन। तो मैंने बोला था रिफ्रैक्शन या रोटेशन, अगर रिफ्रैक्शन पहले रिफ्रैक्शन दे तो अगर लाइनें पैरेलल हैं तो रिफ्रैक्शन है, अगर पैरेलल नहीं है तो रोटेशन है। ये ऑटोमेटिकली जितना है हमारे पास क्या है रोटेशन ही है हमारे पास, ठीक है। अब मैं अगर ये बोलूँ तो ये पॉइंट जो है ये पॉइंट और ये पॉइंट मेरे पास अगर है, और फिर उसके बाद मेरे पास क्या हो रहा है ये पॉइंट और मेरे पास ये पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं ये इंटर टेट तरी रहा है अपने पास लाइन हो, तो अगर मैं बोलूँ ये तरी रहा है तो ये क्या हो दिया मेरे पास ये रोटेशन मेरे पास हो दिया। अब इसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, अब यहाँ पे आप तो इन्होंने बोला है टेंटर निकालने था और एंडल निकालने था, ठीक है। तो टेंटर और एंडल निकालने था। मैं आपको तो यहाँ पे जो है वो बता देता हूँ तो इतना टेंटर और एंडल कैसे निकलेगा। तो आप कंपास का यूज करो दे अपने पास फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखना। अब अपने पास
आता आंतर इतना हम अपने पास यहाँ मैं तो बनाऊंगा ना, वो अपने पास क्या बनाऊंगा, अंदाजे ते बनाऊंगा। तो तुम नोट भी यहाँ पे मेरे साथ क्या चल लेना, अंदाजे। जब इतना परपेंडिकुलर बाय तित्तल तेते निकलेगा, एक ये पॉइंट तो मिला दो और एक ये पॉइंट तो मिला दो। अब यहाँ लाइन तीत ते, लाइन तीत लो, अपने पास क्या कर लो, लाइन तीत ते, एक तंपात यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। मैंने आपको बताया था लाइन भी तीतने की जरूरत नहीं थी, पॉइंट तीत लो। अब अपने पास यहाँ रखते एक तंपात यहाँ, एक तंपात यहाँ, एक यहाँ, मोल देन हाफ, ठीक है। मोल देन हाफ तोलते आप अपने पास क्या कर लो दे, इतना ये बना दो दे। मुझे नहीं पता था इतना ही बनेगा नहीं बनेगा, मैंने अपने पास यहाँ पे एक रैंडमली इतना मैंने बना दिया। इतनी वीडियो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। तो मतलब समझो तो ये मेरे पास था, तो इतना मैंने क्या बना दिया, ये 72 बना दिया। फिर ऐसे ही मैं अपने पास ये वाला पॉइंट और अपने पास क्या ले लूँगा, ये वाला पॉइंट। अगेन वही लाइन तीसते तल लो, या मैंने बोला अब इतना एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना। तो मैंने अपने पास यहाँ पे बोला था इतना मैंने 72 तो बना दिया, वो तो अपने पास जो है वो इतना ना से बना दिया। अब मुझे नहीं पता तो ये मेरे पास सही आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो मुझे अपने पास इतना जो बनाया मैंने, ठीक है, 2 परपेंडिकुलर 72 बनाने हैं मुझे, और जहाँ 2 परपेंडिकुलर 72 मीट तरे दे, जैसे एक लाल लाइन था हमारे पास बन दिया और एक मेरे पास ग्रीन लाइन था मेरे पास बन दिया। 2 परपेंडिकुलर 72 बनाए और जहाँ पे भी 2 परपेंडिकुलर 72 मीट तरे दे, वो मेरे पास सेंटर ऑफ रोटेशन मेरे पास हो जाएगा। तो मेरे पास सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, -2 तामा 8। ये अभी मैंने ओरली बताया है, ठीक है। अब एंगल, अब मुझे पता है भाई 90 वाला है, अजल तुम्हें एंगल मेजल करना है ना, तुम एक तो अपने पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट पे मिलाओ और ये पॉइंट है, ये डी रखते तुम देख लो तो ये तुम्हारे पास 90 होएगा। या ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये रखो और ये रखो, डी रखो दे तो तुम्हें तो पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास ये क्या है, 90। क्या हो गया, कहते ऑब्जेक्ट का पॉइंट और टेंटल का पॉइंट मिलाओ और इमेज का पॉइंट और टेंटल का पॉइंट मिलाओ। तो यहाँ डी रखते हुए देख लो तो ये तुम्हारे पास क्या है, 90 है। कोई भी अपने पास देख चलते हो तो एंगल मेरे पास इतना आ दिया, 90 आ दिया। अब मेरे पास तिलौत वाइज है, एंटी तिलौत वाइज है हमारे पास। तो मैंने अपने पास यहाँ पे बोला कि मेरे पास क्या हो रहा है, ये एंटी तिलौत वाइज मेरे पास हो रहा है, ठीक है। हमारे पास क्या हो रहा है, एंटी तिलौत वाइज हो रहा है, क्योंकि ये तिलौत वाइज होता है, ये एंटी तिलौत वाइज होता है। अगर आप एक फीडल तो अपने पास ध्यान से दे तो ए ते बी में इन्होंने बोला हुआ है, तो ए ते इन्होंने बी में बोला हुआ है। तो मेरे ख्याल से तो हमारे पास ये लाइन जो है वो मेरे पास यूं घूम रही है, ये तो है, ये तो ये वाली चीज मेरे पास जो हो रही है वो यूं हो रही है अपने पास। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इतना एंटी तिलौत वाइज। तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि तिलौत वाइज है या एंटी तिलौत वाइज है। अपना 180 तो हो ही नहीं सकता, ये तुम्हारे पास सीधा सीधा क्या पता चल रहा था, ये पॉइंट और ये पॉइंट तो मिलाते 90 था पता चल रहा था। टाइनामेट्रिक सवाल है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। जब स्पीच टाइम जिराफ में टोटल डिस्टेंस की बात हो रही हो तो एरिया अंडर द जिराफ निकालते हैं अपने पास, ठीक है। तो मेरा ये डॉटेड लाइन सिर्फ इन्होंने ये बताने के लिए बताई हुई है कि ये पॉइंट 80 पे और ये पॉइंट 15 पे। तो ये तुम्हारे पास जो ये बन रहा है, ये तुम्हारे पास ट्रेपीजियम बन रहा है, ये तुम्हारे पास यहाँ 60 है और ये तुम्हारे पास ये वाली लेंथ कितनी है, तुम्हारे पास 80 है और ये तुम्हारे पास इतनी है 15 है। फिर उसके बाद तुमने यहाँ पे ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाया 1/2 आइथ P1 प्लस P2। तो आइथ मेरे पास ये P1 ये P2 इन दोनों के बीच में आइथ होती है। तो 15, ये 60 और ये 80। तो बताओ कितना आ रहा है, 1050। फिर उसके बाद ये वाला मेरे पास टाइंडल है, तो ये 25 और 15 में कितना डिफरेंस है, मेरे पास 10 और ये मेरे पास इतना है 80। तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो बेस दी हुई है 10 और ये 80। तो कितना आ गया 400। दोनों तो ऐड कर दो अपने पास, तो बताओ कितना आ रहा है, तो मतलब अब इतने बाद इन्होंने बोला नंबर सीक्वेंस का सवाल है। अब यहाँ देख सकते हो कि भाई पहले तो देखते हैं कौन की है, अल्टमेटिड है, टॉडलेटिव है, एक्सपोनेंटर है, क्यूबिड है। खैर 9 और 17 में कितना डिफरेंस है, -8, ठीक है। तो फिर उसे 1 और -8, ये -8, तो डिफरेंस मेरे पास क्या सेम है। अबे एन टर्म मालूम तो नहीं, ए मेरे पास 17 जो फर्स्ट टर्म और डी मेरे पास क्या होता है कॉमन डिफरेंस, तो -18। तो टी एन इक्वल टू ए प्लस n-1 डी।
तो ए थी दादा मैंने अपने पास क्या डाल दिया 17 n-1 और डी थी दादा मैंने क्या डाल दिया डी थी दादा -8 तो ये 17 ये हो गया -8 है -8 तो 17 और 8 कितना हो गया 25 -8 है तो ये तो तुम 10 भी चल सकते हो जैसे 1 पे 17 आना चाहिए तो 8 1 8 आंसर 17 या 2 पे या 2 डाला तो 8 2 13 तो आंसर कितना आएगा 9 आएगा ठीक है तो आंसर 10 अब इन्होंने यहाँ पे ये बोला तो मुझे नहीं पता हमारे पास यहाँ क्या सीन हो रहा है अब मैंने अपने पास यहाँ पे बोला 12 और 3 में कितना डिफरेंस है 9 27 और 12 में कितना डिफरेंस है 15 48 और 27 में कितना डिफरेंस है डिफरेंस है तो 10 होती है कितना अब ये डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है से थे कितना मतलब डिफरेंस ऑफ डिफरेंस 75 और 27 में कितना डिफरेंस है 27 फिर ये से और ये से अब यहाँ पे ए मेरे पास 3 है D1 ए मेरे पास खत्म होता था डी यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 9 और D2 मेरे पास डिफरेंस ऑफ डिफरेंस तो बोला जाता था थे तो मैंने यहाँ पे बड़ा वाला फॉर्मूला लगाया a प्लस n-1 D 1/2 n-1 n-2 और यहाँ D2 तो a थी दादा मैंने 3 डाला n-1 D थी दादा 9 डाला 1/2 तर अगर मैं इतो ओपन चलता हूँ n इतना है -3n प्लस 2 कहते ओपन किया और D2 मेरे पास इतना डिविन है ये अगर आपको याद हो मैंने कहते ओपन किया n-1 n-2 था n तो n-2 के साथ और -1 तो n-2 के साथ तो n इतना है 2n और n और ये 2 तो n इतना है -3n प्लस 2 तो फिर उसके बाद मैंने बोला था 2 1 था 2 3 था तो ये 3 हो दिया ये मेरे पास क्या हो दिया 9n 9 1 था 9 अब ये 3 तो है तब से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3n इतना है 3 3 था 9n 3 2 था 6 तो 3n इतना है 9n और 9n दिया तो 3 में से 9 दिया -3 प्लस 3 क्या हो दिया 0 तो ये मेरे पास क्या हो दिया ये आंसर हो गया अब पता है इसमें एक थॉट तक भी अप्लाई हो रहा था पता है एक थॉट तक क्या अप्लाई हो रहा था ये ध्यान से सुनना 3 12 27 48 75 3 अगर तुम कॉमन ले लो तो यहाँ 1 आ दिया 12 तब आता है 4 दा ये 9 दा 48 तब आता है 13 दा और ये 25 दा तुम्हारे तो ये वाली ट्रीटमेंट पता है थे इस ट्रीटमेंट तो क्या बोलते हैं एन स्क्वायर बोलते हैं क्योंकि 1 था स्क्वायर 1 2 था स्क्वायर 4 3 था स्क्वायर 9 4 था स्क्वायर 13 5 था स्क्वायर 25 तो इसका मतलब ये 3 लिख दिया और यहाँ मैंने अपने पास क्या लिख दिया एन स्क्वायर तो डायरेक्ट आंसर तो चल डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं दी बेटा बिल्कुल अलाउ है तो ये हमारे पास क्या होते हैं तो ट्रीटमेंट में क्योंकि ये फॉर्मूले जो हैं ये हम ने बनाए हैं ऑफिशियल फॉर्मूला तो इतना यही है या एक्सपोनेंशियल वाला बात क्यूबिट वाला या तीर अपने पास तो ये थी तीर अपने पास है अभी वेविन बाद मुझे वैल्यू बताना जिराफ थी अपने पास सीधा सीधा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है यहाँ पे जैसे हमने क्या डाल दिया थे अपने पास वैल्यू डाल दो थे y इक्वल टू -1.5 था क्यूब -2 -1.5 प्लस 3 तो पहले बिल्कुल इतनी तरह से कैलकुलेटर में डालनी बताओ क्या आ रही है -1.5 पे 2.62 तो मेरे पास दो हमारे पास कितनी है और 1.5 की भी निकाल लो अपने पास 3.375 तो हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू मेरे पास आ रही है आप तो ने पहली वैल्यू क्या बोला थी 2.3 वो उसमें चल दिया और ये वाली आ गई 3.38 थी अपने पास तो ये चीज होती थी अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था हमारी तो देखो ग्राफ बनाने थे पहले ना यहाँ पे पर यूनिट देख लिया तो ना मैं बच्चों तो बोलता हूँ वैसे हमें तो समझ में आ जाता है यहाँ 0.1 है और ये 0.5 है तो यहाँ दो लाइनों बाद पर नहीं मैं बच्चों तो बोलता हूँ भाई 0 और 1 में कितना डिफरेंस है यहाँ कितना पहले आप कर रहे हो तो भाई 0 और 1 में कितना डिफरेंस है 1 और कितनी लाइन है मेरे पास देवे ने 20 लाइन है तो बताओ मेरे पास पर लाइन कितनी आ रही है 1 डिवाइडेड बाई 20 0.0
0.05, ठीक है 0.0। और y की अगर मैं बात करता हूँ तो 0 और 1 में कितना डिफरेंस है, 1 डिवाइडेड बाई 10, तो 0.1। ये बहुत एक बेसिक बात है खैर। -2 पे -1, -2 पे -1, वैसे क्यूबिक ग्राफ है ये हमें तो पता चल दिया है। खैर -1.5 पे 2.33, -1.5 पे -1.5 पे 2.33। अब ये देखो ये हो गया 2.1 2 3 4 5 6, और ये थोड़ा सा अपने पास जो है, ये थोड़ा सा ऊपर में यहाँ पे अपने पास बना दिया 2.33। फिर उसके बाद मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला कितना है मेरे पास, -1 पे 4 है, -1 पे मेरे पास 4 है। फिर उसके बाद कितना है, -0.5, तो -0.5 पे 3.8 है, तो 3 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा अपने पास। फिर उसके बाद मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पे दिया है 0 पे मेरे पास इतना है 3 है, 0.5 पे कितना है 2.13 है, 2.13 है। क्या बोलियो, पहला मिस चल दिया, -2, नहीं वो नीचे बना दिया, -2 -1, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास इतना है 1 पे मेरे पास इतना है 2 है, 1 पे मेरे पास 2 है, ये बिल्कुल यहाँ पे अपने पास ये हो दिया। 1.5 पे मेरे पास 3.38 है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। 2 पे मेरे पास इतना है 7 है अपने पास, ये हो गया। अब मैं अगर अपना इतना ग्राफ तो दो चलता हूँ तोते तन्ना तितना जिराफ देता। अब ये मेरी पेंसिल रुक गई है, तोते तन्ना होता है, ये पेंसिल रुकती ही नहीं मेरे पास, तुझे बीच बीच में डैप देना भी इंटरवल था, तो जिराफ थी फिर दो दिरिप जो है ना वो हमारे पास क्या होती जाती है, वो खराब होती रहती है। तो हमें तोते तन्ना है थे, ए थी पेंसिल थे अपने पास, जिराफ बने, ठीक है, तो जिराफ बन दिया। अब इन्होंने यहाँ पे बोला बाय डाइन टू टेबल लाइन, देखो ये वाली चीज मैंने बताई थी। अब ये एक स्ट्रेट लाइन बनानी है जहाँ पे टर्फ और लाइन, अतः पहले ऑफिसर इक्वेशन क्या दिविन थी, y इक्वल टू एच क्यूब -2h और +3। अब मैंने बोला कि मैंने ये चीज बताई है, तभी भी इतना ना था सवाल हो सॉल्व द इक्वेशन, और क्या ये चीज आप तो y के बराबर दिख रही है या ना, तो मैंने अपने पास बोला था नहीं, ये चाहिए होना चाहिए -2 पर दिविन है -2.5, होना चाहिए +3 पर दिविन है +1, तो अभी मुझे तो y से बराबर करनी पड़ेगी। तो मैंने अपने पास बोला थे h क्यूब -2.5h +1, तो h क्यूब तो चाहिए 2.5, अब मुझे बनाना है -2 और दिविन है -2.5, तो ऐसा क्या नंबर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे करूँगा 0.5, तो अगर मैं +0.5 चलता हूँ तो मेरे पास -2 बन जाएगा तैर। तो जब मैंने यहाँ अपनी मर्जी से कोई नंबर डाला है तो सामने भी वही नंबर लिखूंगा था। मेरे पास +1 है तो मुझे बनाना है +3, तो ऐसा क्या नंबर +1 में डालूंगा तो मेरे पास हो जाए +2, तो यहाँ पे भी अपने दिया, तो हमने यहाँ पे ये किया थे, हमें इक्वेशन तो बराबर करना था, तो मेरे पास ये हो गया h क्यूब, ये हो गया मेरे पास -2h, ये हो गया मेरे पास 3। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये बोला थे 0.5h +2। अब ये चीज y से बराबर मुझे आया ना दी बेटा, तो अब आप इसको यूं भी लिख सकते हो। अब तुम्हारे पास इक्वेशन या y=1/2h, अब तुम्हें क्या करना है, डब्बा बनाओ दे, जब तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ गई तो तुमने यहाँ पे बहुत बनाया और वैल्यू तो सपोर्ट किया, तो मिनिमम कितनी वैल्यू सपोर्ट करनी होती, लाइन बनाए थे 2, मैक्सिमम अनलिमिटेड, तो मैंने 0 1 जिराफ देख लो तो कितना है 0 और 2 तक है और -2 तक है, बस मैं 3 वैल्यू ले लेता हूँ। तो मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे 0 डालता हूँ तो कितना आएगा, 2 आ दिया। फिर अगर मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ तो बताओ कितना आ जाएगा, 3। तो मैंने यहाँ पे क्या चल दी, लाइन तो 2 चल दी, 0 पे मेरे पास 2, 1 पे मेरे पास इतना है 2.5 है, और 2 पे मेरे पास इतना है, 2 पे मेरे पास है 3। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन गई, ये लाइन मेरे पास 2 हो गई। अच्छा, अब मैंने बोला था इंटल तय कर रहा है, अब कितनी ज़्यादा इंटल तय कर है, 3 ज़्यादा कर है, तो ए का अंतर मेरे पास क्या आ दिया, एक ये आ दिया, ए का अंतर मेरे पास क्या आ दिया, ये आ दिया, और ए का अंतर मेरे पास 2 आ दिया,
वो तो अपने पास अप्रोच ले लिया मैंने अपने पास। अब मुझे नहीं पता ये कितना है, ये 0.5 है, 0.8, 0.7, तो 0.85। अब यहाँ पे मैंने बोला था 1.1, 1.2, 1.3, तो ये आ गया 1.3। ये आ जाएगा मेरे पास 1.5 है तो 1.8, 1.7, 1.8, तो माइनस 1.75। तो मेरे पास यहाँ पे तो 3 आंसर आ जाए। 8 0.85 आ दिया, 8 1.3 आ दिया, 8 1.75 आ दिया। तो ये हमारे पास सवाल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ हमारे पास तार ये 5 है सवाल। अतः अब हमारे पास क्या निकालना है, एच निकालना है। तो एच निकालने के लिए यहाँ पे टेंटर एदा डबल और तलतम फेरिंट एदा हाफ वाली बात हमारे पास अप्लाई हो रही है। ठीक है, इस वाली में क्या बात होती थी, टेंटर पॉइंट होता था, सेम आर्क तलतम फेरिंट या सेम टॉट भी बोल सकते हो अपने पास। तो A52 का डबल कितना हो जाएगा, 8 तो तार। तो यहाँ ये 8 तो तार सेम आर्क नहीं लिखना, टेंटर एदा डबल और तलतम फेरिंट एदा हाफ। कभी कभी रीजन इसलिए बोलते हैं नाम पता हो। अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था मुझे क्या निकालना है, वाई निकालना है। तो पहले तो ये ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट ही लगेगा। अब यहाँ देखो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास जो लाइन है, इस लाइन तो हम टॉट बोलते हैं। ये लाइन मेरे पास क्या है, टेंडन है। तो टॉट और टेंडन थे तो बीच में एंडल, और ये जो टॉट थे तो टाइंडल बन रहा है, और जो तलतम फेरिंग तो तर है। तो याद रखना थे टॉट और टेंडन थे बीच में एंडल, और टॉट थे तो टाइंडल बन रहा है। ये वाला एंडल और ये वाला एंडल सेम, तो बोला जाता है ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट। तो ये मेरे पास इतना आ गया 65 आता। अब मैंने बोला था मैं अगर ये वाला निकाल लूँ अपने पास फॉर एग्जाम्पल, तो ये वाला था एच की वैल्यू मेरे पास आ गई थी 8 तो तार। अब आपको पता है तो ये वाली टाइट और ये वाली टाइट बराबर है, तो ये आइसो ट्रायंगल लग जाए। तो मैं अपने पास यहाँ पे तो ए ले लो फॉर एग्जाम्पल, ए प्लस ए तो तार इक्वल टू 180। तो 180 में थे तो तार माइनस करो 70, नहीं एक तो तार में 70 थे 70 डिवाइडेड बाई 2 38। वरना ये भी चल सकते थे सीधा 180 माइनस 8 तो तार डिवाइडेड बाई 2, तुझे दोनों एंगल सेम है। तो ए की वैल्यू मेरे पास जो आ गई वो कितनी आ गई, 38 आ गई, और पूरी वैल्यू कितनी थी, 55 थी। तो मैंने बोला थी 55 में थे 38 माइनस किया तो बताओ कितना आ गया, कितना 27। तो दे तो वापसी देख लो, ये टॉट था ये टेंडन था। तो टॉट पे तो टाइंडल बनता है, अगर ये 65 है तो ये 65 हो दिया। ये मेरे पास आइसोइड ट्राइंगल था। तर आपको कैसे पता चला, आइसोइड दंडिया तो नहीं बनी हुई थी, दो रेडियस तभी भी मीट चलते हैं। तो ये एक तो ताल था, ये दोनों एंगल मेरे पास सेम था, तो 1 ये आ दिया 38। तो टोटल 55 था, 55 में से 38 माइनस किया तो ये आंसर कितना आ गया, 27 आ गया। दी बेटा है सवाल, ठीक है। अब आ जाओ टोनता नंबर 13 में क्या बोला हुआ है हमारे पास। अब यहाँ पे 2 और 8 था अपने पास, ले लो फ्राइम फैक्टर 2 1 द 4 द, ये 2 द और 1, तो ये आ गया 8। तो 8 m तो ऐसे लिखा, अब 2 टर्म में 8 तब आता है 4 द, और 8 टर्म में 8 तब आता है 1 द, तो 7 4 द 28 और 3, तो कितना 31/8 m। अब इतने बाद दी बेटा हाँ ये भी चल सकते हैं, तो एक तो 8 के साथ और एक तो 2 के साथ डायरेक्ट अपने, ठीक है। अब इतने बाद इन्होंने यहाँ पे ये बोला था कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी थी, भी 24,000, मतलब पी रेट कितना है मेरे पास 3.2%, टाइम कितना दिवन है मेरे पास ताल तार। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 4 ईयर, ताल तार बाद कितने पैसे मिले थे, मतलब अमाउंट मालूम करनी है। तो यहाँ पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, तो पी दिवन है 24,000, यहाँ पे 1 आर मेरे पास दिवन है 3.2 और n मेरे पास दिवन है 4। तो बताओ कितनी अमाउंट आ गई, 27,222.62। इतने अगर बी पाती अगर मैं बात करता हूँ
दे तो तभी भी मैं बोलता हूँ ते ये अब प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, पर अब इसमें हम क्या एट होता है तो हम वो रेतो मेथड अप्लाई करते हैं और ये तब पलटन जब पलटन ते दिविन होना तो रेतो मेथड अप्लाई करो। तैल तो टॉप प्राइस मुझे नहीं पता, टॉप प्राइस इतनी है मेरे पास एट है, सेलिंग प्राइस इतनी है 40870 है, पलटन ते प्रॉफिट इतना दिविन है मेरे पास 34 पलटन, और हमें प्रॉफिट असल में मालूम करना है। पहले मैंने तो वही चीज़ आपके पास लगाऊंगा एक तरीका, मेरे पास यहाँ पे टॉट प्राइस और तेरिन प्राइस, ये पलटन तेज और ये अमाउंट। टॉट प्राइस दो होती है ना वो हमेशा अंधे, टॉट प्राइस हो या ऑर्डिनर अमाउंट हो वो हमेशा अंधे पलटन लेते हैं। अब मैंने बोला प्रॉफिट हुआ है 34 पलटन, तो इसका मतलब कितने में बेचा होगा 134 में, मतलब अंधेत में 34 तो ऐड किया तो बनते, तो मतलब यूं तो ना, तो अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो तेरिन प्राइस माइनस टॉट प्राइस, मतलब एक चीज तुम्हारे पास 134 में बेची है और 100 रुपये थी तो क्या हो गया 34, तो टॉट प्राइस हमें था अंधेत पलटन, अगर इन्होंने लॉट होता तो 100 में से हम माइनस कर देते। अब तब 100 पलटन की चीज है वो तो 134 में बेचा है, तो मेरे पास ये कितना है 4870 तेरिन प्राइस, तो टॉट प्राइस क्या हुई थी अननोन, तो ये 134 एट और ये 4087 मल्टीप्लाई बाय अंधेत, ये 134 मल्टीप्लाई कर रहा है, बताओ नीचे आते क्या होता है इधर, ये जब इतना तो एक सात कैलकुलेटर में डाल देते हैं, तो बताओ कितना आ दिया टॉट प्राइस 30,500, ये मेरे पास टॉट प्राइस आ गए, फाइनल आंसर नहीं आया, तरफ प्रॉफिट निकालना है तो तेरिन प्राइस माइनस टॉट प्राइस, तो 40870 30,500, तो बताओ कितना आ रहा है 10370 जी बताओ। हमेशा जो चीज होती है ना ऑरिजिनल चीज जो होती है ना वो अंधेर पर चलती है, हम कोई भी माल खरीदते हैं कोई चीज होती है ना उसको हम क्या एज्यूम चलते हैं अंधेर पर, अब देन हो रहा है तो पिलक और लॉट हो रहा है तो क्या करे दे माइनस अपना। अब एक बच्चे ने मुझे बोला सर आप डायरेक्ट पलटन तेज वाला ही फॉर्मूला ये लगा लेते, अब यार तुलना प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय अंधेर, अब यहाँ पे बच्चा तो ये दिविन था ये नहीं दिविन था, फिर बच्चा बोलता है सर यहाँ पे एच पी लिख लो, तो हम एच पी नहीं लिख सकते, या फॉर्मूले में होता ही मेरे पास क्या है सी पी मेरे पास मौजूद है अपने पास, तो मेरे पास तभी भी अगर पलटन तेज दिविन होता है ना तो फिर हम रेतो मेथड लगाते हैं, अगर पलटन तेज नहीं होता या पलटन तेज मालूम करना होता है तो फिर फॉर्मूला लगाते हैं। अब ये देखो ये एक्सपोनेंशियल जीरो का सवाल है भाई, एक दारी है उतनी इनिटर दारी कितनी थी तरी दी इनिटर वैल्यू है 32,500, अब वो दारी थी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, उसका रेट कितना है 23 पलटन, अब बोले वी मतलब 5, अब ये कितने ईयर बाद, अब ये हमें आंसर तो देना है एन में ही देना है, मतलब वी मालूम करना है और एन मेरे पास एन है, तो यहाँ पे ए वही कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला 1 माइनस आर अपॉन अंधेर की पावर एन, अगर यहाँ इंक्रीज होएगा तो प्लस लग जाता है, डिक्रीज है तो माइनस, ए दिवन है 32,500, 1 आर मेरे पास दिवन है 23 और मेरे पास एन, अब ये तो कैलकुलेटर में 12 हो ही नहीं सकता, एक काम कर लो 32,500, इतना मुझे बताओ कैलकुलेटर में डालते कितना आ रहा है, पूरा टोटल मिला के नहीं ये मल्टीप्लाई नहीं होता था, ये बताओ ये कितना आ रहा है बगैर एन के हाँ बगैर एन तो एन तो 12 हो ही नहीं सकता ना, हाँ बता दो 0.77 पावर एन, अब ये मल्टीप्लाई नहीं करना, बस ये क्या होता है इधर ये आंतल छोड़ दो दे अपने पास, अदर बोला होता 5 तार बाद या तार बाद एन की वैल्यू मालूम नहीं था, देखना ये वैल्यू क्या हो रही होती डिक्रीज हो जाती, तो आंतर मुझे देना था वी निकालना था और चित में देना था हमारे इन टर्म ऑफ एन नहीं लेता, एट द एन ऑफ एन ईयर मतलब आंतर चित में देना है एन की फॉर्म में देना, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता अपने पास। दो सवाल और आए 3 बच्चे, अब मैंने अपने पास यहाँ पे बोला था हमारे पास 17 है, हमारे पास इन्होंने यहाँ पे ये बोला था भाई ये देखो 3 बैचित वाला आ दिया h-2 और 2h+3, तो h तो 2h+3 थे साथ, तो ये हो दिया 2h इतना है 3h 4h और ये -h, तो h इतना है -h, तो h इतना है -h और ये h+4, अब इस वाले तो इतने साथ करा दो,
तो एच तो अपने पास मैं यहाँ पे ये बोलूँगा एच तो एक पूरे व्यतित्व था और प्लस 4 तो एक पूरे व्यतित्व था 2x स्क्वायर नहीं होगा तो कहाँ पे था 2x स्क्वायर माइनस x माइनस x में 2x स्क्वायर यहाँ पे बोल लियो हाँ 2h स्क्वायर तो ये मेरे पास इतना हो दिया ये 2h स्क्वायर तरह इतना हुआ चल दिया तो ये मेरे पास हो जाएगा ये 2 और ये 2 तो ये मेरे पास हो जाएगा अपने पास इतना हो दिया ये 2h क्यूब और ये मेरे पास हो दिया अपने पास h स्क्वायर ये हो दिया मेरे पास 6h 4 टू द 8h स्क्वायर 4h हो दिया और फिर 4 थीटा कितना हो दिया 24 तो ये 2h क्यूब लेता माइनस h स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 7h स्क्वायर फिर माइनस 3h माइनस 4h माइनस 10h और ये कितना हो गया माइनस 10 तो बहुत ध्यान से तो करना होता है सवाल आसान होता है अपने पास आखिरी सवाल है हमारे पास लिमिट ऑफ एक्यूरेसी था अपर बाउंड लोअर बाउंड अब देखो मैंने बोला सवाल में हमारे पास जो बात हो रही है मास की हो रही है और डेंसिटी की हो रही है और निकालना वॉल्यूम है ये इनडायरेक्ट सवाल हो गया अतः इन्होंने बताया हुआ है डी इक्वल टू एम अपॉन वी तो फॉर्मूला 3 तल दो एम अपॉन डी क्योंकि वी यहाँ आ जाएगा डी यहाँ आ जाएगा अब मुझे वॉल्यूम टी हमारे तो क्या निकालनी है अपर लोअर बाउंड निकालनी है अब मैंने डिवाइड वाला टेट आपको तो बताया था जैसे स्पीड वाले में हमारे पास तब अगर लोअर बाउंड निकालनी है ना वॉल्यूम टी तो ऊपर वाले का लोअर निकालो और नीचे वाले का अपर मतलब इतना लोअर बाउंड निकालो लोअर मार्क्स और हमारे पास डेंसिटी का क्या निकालो अपर निकालो तो ये फॉर्मूला हमारे पास है अगर अपर बाउंड मान दी होती तो ऊपर वाले का अपर निकालते नीचे वाले का लोअर निकालते ठीक है अब मैंने बोला थे भाई सबसे पहले यहाँ मेरे पास दिवन है ये दिराम है ये दिराम है तो 10 डिवाइडेड बाई 2 तो ये कितना हो जाए मेरे पास 5 तो मैंने बोला मात थी मुझे निकालनी है तो मात था मुझे लोअर बाउंड निकालना है तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था कितना है मेरे पास 4810 माइनस 5 तो बताओ कितना आ दिया 4805 तो ये मेरे पास आ दिया फिर उसके बाद मैंने बोला था भाई मुझे सवाल में तो है अतः देखो आप क्या लोड करे थे 1 डिवाइडेड बाई 2 तल दे दे ये 1 डेसिमल प्लेट का मतलब दे 10 का मतलब समझाया था ना एक नॉर्मल TEN का मतलब 10 TENT तो 10 का मतलब क्या था 1/10 मतलब 0.1 अब ये तरह तो 1 डेसिमल प्लेट का मतलब भी क्या है 0.1 डिवाइडेड बाय 2 तो मतलब कितना आ गया 0.05 तो ये याद रखना तो मेरे पास अब इतनी क्या निकालनी है डेंसिटी थी हमारे पास निकालनी है अपन निकालनी है तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला तो मेरे पास कितना है 7.7 प्लस 0.05 तो बताओ कितना 7.75 तो मैंने अपने पास सवाल में यहाँ पे ये बोला थे मेरे पास यहाँ पे दिवन है अगर मैं बात करता हूँ लोअर था 4805 और मेरे पास इतनी डेंसिटी कितनी दिवन 7.75 तो बताओ कितना आ दिया 620 तो ये मेरे पास क्या हो देता ये आंसर मेरे पास हो गया कौन सा नंबर 21 से स्टार्ट चलते हैं पेपर 4 है और 2 नवंबर का 42 वेरिएंट ठीक है बिल्कुल रीजन पेपर आ दो हमारे पास y प्रोपोर्शनल है हमारे पास और इससे था 1/h प्लस 2 था होल स्क्वायर तो इन्वर्सली है तो y इक्वल टू थे h प्लस 2 था होल स्क्वायर फिर उसके बाद मैंने बोला था बराबर में भी मैं अपने पास लिख लूँगा बराबर में मैं क्या लिख लूँगा बराबर में अपने पास ये लिख लूँगा ते हमारे पास है W पर तब तो भी नहीं लिखता होता तो डायरेक्टली होता है ये याद रखना अतः मैंने बोला था सर मेरे पास y की वैल्यू क्या दी मैंने अपने पास 8 h की वैल्यू क्या दी मैंने पास 3.5 प्लस 2 तो ये 8 हो दिया 3.5 और 2 कितना हो जाएगा 5.5 तो बताओ मेरे पास 5.5 से तो कितना आएगा 30.25 एक तो 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 242 तो 3 वैल्यू आ गई तो इक्वेशन में डाल दिया y इक्वल टू 242 h प्लस और स्क्वायर अब मैंने बोला w की वैल्यू दी मैंने 15 और ये 19 तो यहाँ 15 है और उसके बाद यहाँ ते और ये मेरे पास इतना हो 90
तो 50/90 तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/90 जितना हो जाए 1/3 तो w इक्वल टू 1/8 ये दो इक्वेशन है मेरे पास बन गई ठीक होते हैं हमारे पास। अतः अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था हमें क्या करना है y तो तब्दील बनाना है इन टर्म ऑफ w में ये y तब्दील बना हुआ है तो इसमें हमारे पास इन टर्म ऑफ h में बना है और ये w तब्दील बना है मेरे पास इसमें इन टर्म ऑफ h में बना है अपने पास। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ध्यान से अपने पास सुनना तो एक काम कर लो इसमें h तो तब्दील बना लो तब h तो तब्दील बनाओगे तो फिर w इक्वल टू h हो जाएगा। अब उसके बाद इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो अपने पास क्या इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो दे y इक्वल टू 242 h प्लस होल स्क्वायर तो मैंने अपने पास बोला y इतनी देता 242 तो h की जगह मैं क्या डाल दूंगा h की जगह डाल दूंगा अपने पास w प्लस 2 था जितना हो गया होल स्क्वायर तो ये मेरे पास क्या हो जाता आंसर तो हमें y निकालना था इन टर्म ऑफ w में तो आंसर कितने आ गया w थी फॉर्म में आ गया तो ये मतलब एक सवाल नहीं बेटा आखिरी वाले स्टेप में मैंने यहाँ किया तो पहले तो ये मेरे पास क्या था तो y तब्दील बनाना था इन टर्म ऑफ यहाँ y तब्दील बना इन टर्म ऑफ h में यहाँ w तब्दील बना इन टर्म ऑफ h में अब y हमें निकालना है इन टर्म ऑफ w में तो y निकला हुआ है पर h की फॉर्म में तो मैंने क्या किया h तो तब्दील बना लिया तो h इक्वल टू tw तो मतलब h की वैल्यू क्या आ गई tw तो यहाँ मैं h की जगह tw डाल दिया तो मेरे पास आंसर किस फॉर्म में हो गया w की फॉर्म में मेरे पास हो गया ठीक है। आता कोणता नंबर त्यांची टेप कराऊंगा या पर बाउंड ओवर बाउंड इतना याद दिलाना इस सवाल तो करा दूंगा। आता अब इतने बाद इन्होंने बोला तो टाइमिंग इक्वेशन अब हमारे पास क्या ये इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2 देखते रहना तो दोनों में y तब्दील बना हुआ है तो दोनों तो इक्वेट कर दो फिर उसके बाद 3h इतना है -7h प्लस 2h ये -8 प्लस 5 यहाँ से -5 तो ये हो गया मेरे पास इतना हो गया -5h -11 अब मुझे इतनी मिडिल टर्म लेनी है अपने पास तो मैंने बोला थे अपने पास क्या बनाना है -5 बनाना है और ऐसा क्या नंबर लूँ तो मेरे पास 3 रविंदा कितना हो गया 33 तो मुझे अपने पास पॉजिटिव भी पॉजिटिव से ही करना है सवाल जो इसलिए पॉजिटिव से करना है मुझे सवाल में यहाँ पे ये बोला हुआ है तरह टू डेसिमल प्लेस अब ये वर्ड लिखता हुआ आ जाए तो हमें लाजमी है तो पॉजिटिव फॉर्मूला ही लगाना है अपने पास ठीक है। तो मैंने अपने पास बोला था a की वैल्यू मेरे पास इतनी है 3 है b की वैल्यू मेरे पास इतनी है -5 है और c की वैल्यू कितनी है -11 है तो -b प्लस -b -4ac अपॉन कितना हो गया 2 है तो b मेरे पास इतना देवे ना अपना -5 प्लस माइनस b कितना देवे ना -5 था स्क्वायर ये 4a मेरे पास इतना देवे ने 3 और c कितना देवे ने -11 2a मेरे पास इतना देवे ने अपने पास 3 तो माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाए +5 प्लस माइनस तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस तो ये मेरे पास इतना प्लस 4 3 जा 12 और 12 में जा 132 और ये 2 3 जा इतने हो गया थे तो ये 5 प्लस माइनस तो 125 और 132 कितना 157 अपॉन 6 तो फिर उसके बाद बताओ रूट बताओ 157 का रूट कितना आएगा 12.53 अपॉन 8 प्लस में लेता और 8 मैंने में लिख दिया अपने पास माइनस में लिख दिया तो मैंने अपने पास 8 अपने पास प्लस में लेता और 8 मैंने अपने पास इसमें लिख दिया माइनस में 12.53 तो बताओ पहले वाले का आंसर क्या है कितना 2.92 और दूसरा वाला -1.25 ये तो वैल्यूज आई हैं कितनी आई हैं 80 वैल्यूज आई हैं। अब मैंने बोला चलो y निकालना है तो कोई भी इक्वेशन ले लेता हूँ पहली वाली ले लेता हूँ y इक्वल टू 5 - 2h तो पहले मैं h की वैल्यू तो क्या डाल दूंगा h की वैल्यू क्या डाल दूंगा 2.92 तो y इक्वल टू 5 - 2 2.92 तो बताओ कितना आंसर आ रहा है कितना -0.84 तो ये आ गया 2.92 - 0.84 फिर उसके बाद मैंने बोला था y इक्वल टू 5 - 2h तो h की वैल्यू मेरे पास जो आई है -1.25
1.25 आई है। तो मैंने अपने पास यहाँ पे क्या दिया 5 माइनस 2 माइनस 1.25। तो बताओ कितना अंतर आ रहा है, कितना 7.5। तो ये आ गया मेरे पास, तो माइनस 1.25 तो हमारा 7.5 आ बेटा 7.50, ठीक है। ठीक हो दिया है आते बात, हाँ बेटा डिवाइन होते हैं आपको, ठीक है। ये देख हमारे पास यहाँ पे ये रहा माइनस बी प्लस माइनस बी था माइनस 4/2 है, ठीक है। चलो अच्छा, अब मैंने अपने बात बोला देखते रहना अभी अपने बात, जितने सवाल हमारे वो सकते हैं आ जाओ। अब इतने बाद वेक्टर, वेक्टर तो सवाल है, ध्यान से देखना। ओ ए और सी बी क्या है मेरे पास पैरेलल वेक्टर है तैर, ये इन्होंने रेतो दिवे ने अपने पास थे ओ ए और सी बी था, इन्होंने क्या दिवे ने ओ ए और सी बी था, इन्होंने रेतो दिवे ने तैर। फिर उसके बाद ओ ए की वैल्यू दी हुई है ओ बी थी, ए बी मालूम करना है। तो ए बी मालूम करने के लिए मैं अपने पास क्या दूंगा ए ओ और ओ बी। तो ए ओ और ओ बी, तो मेरे पास हो गया अगर ओ ए मेरे पास ए है तो ए ओ क्या हो जाएगा माइनस ए और ओ बी क्या हो जाए बी। तो ये आंसर लेतूँ या बी माइनस ए लेतूँ, दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि आपको तो पता है मैं शुरू में माइनस नहीं लेता। अब उसके बाद ये याद रखना तो ये आती है बी माइनस ए थी दिखता है। अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था, मेरे पास सवाल में बोला हुआ है ए एम निकालो, तो ए एम निकालो। अब ए एम की तानी है क्या, एम तो कहीं पे फीडर पे है ही नहीं, इन्होंने बोला हुआ है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ सी। तो एम क्या है मेरे पास मिड पॉइंट है ओ सी का। तो अगर ये मेरे पास फिर लाइट टेट ए हो ही था तो 3 ए एग्जाम्पल के तौर पे, या 2 भी हो ही था अपने तय। अब मैंने बोला था मेरे पास उतना तो तानी हो ही थी, तो फिर एक काम कर लेता हूँ ए एम के, पहले तो एक लाइन बना लेता हूँ, मुझे निकालना क्या है ए एम निकालना है। तो ए एम निकालने के लिए मैं अपने पास ये बोल सकता हूँ कि ए हो और ओ एम, तो ओ एम होना चाहिए, या मैं ये बोलूँ ए एम निकालने के लिए ए बी बी सी और ये भी अननोन है, ये भी अननोन, या तो 2 अननोन है हमारे पास। तो अब मैंने अपने पास बोला थे हम क्या ऐसा तीद अपने पास हम तल सकते हैं, अपने पास इन्होंने कहीं पे बोला हुआ है कि ओ ए कितना ओ सी निकाल लेते, ठीक है। अब अपने पास ओ सी निकाल लेते, पर ओ सी के लिए हमारे पास तो ऐसी चीज़ें हमारे पास डिविन है। अब ये तो हमारे पास तो ये तानी डिविन है, इतने देते ये है क्या। तो मैंने बोला था ओ ए अपॉन सी बी इक्वल टू 4/3, ध्यान से देखते रहना। ओ ए मेरे पास डिविन है ए, सी बी मेरे पास अननोन है 4/3। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 4 सी बी और ये 3 ए, तो ये मेरे पास हो गया 3/4 है, क्योंकि ये सवाल में डिविन था। तो ये तो मेरे पास आ गया सी बी आ गया, कितना आ गया 3/4, मेरे पास हो गया 3/4 ए अतः है। अब मैंने अपने पास ये बोला कि मैं अपने पास अगर एक काम ये चल सकता हूँ तो ओ सी निकाल सकता हूँ, ओ सी कहते निकाल सकता हूँ, ओ सी निकालने के लिए ओ बी और बी सी हमारे पास। अच्छा ये तो आया है, ये सी बी आया है, ये तो अंतर आया है वो सी बी आया है अपने पास, ठीक है। तो ये काम कर लेते हैं ओ हमारे पास क्या है थे ओ बी चले, मैंने अपना ओ सी चले, मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोल दिया, या सी ओ बोल लूँ या ओ सी बोल लूँ, बात एक ही है। तो मैंने अपने पास बोल दिया था ओ सी, पहले मैं अपने पास क्या निकालूंगा, देखते रहना सवाल तो सुनते रहना ताकि चीज़ें आसान हो। तो मैंने बोला हमारे तो ओ सी निकाल लेते हैं, तो ओ सी निकालने के लिए ओ बी और मेरे पास बी सी, ठीक है। या एरो भी डाल दो ताकि हमारे पास ईजी हो। अब फिर उसके बाद ओ बी मेरे पास इतना डिविन है, ओ बी मेरे पास डिविन है बी और तक बी सी। अब ये बी सी नहीं आया है, ये हमारे पास सी बी का अंतर आया है, तो हमें बी सी चाहिए, तो क्या हो जाएगा सर एरो नहीं बना हुआ है, तो जितना -3/4 ए। अतः ये अंतर आ दिया मेरे पास ओ सी था, तो ये आ गया बी -3/4 ए। अतः अब मैं तो क्या कर सकता हूँ, मैं तो अपने पास चीज़ें मुझे पता है कि डिवाइडेड बाई 2 होएगा ये आंसर, क्योंकि अगर ये आपके पास सपोज करो 10,000 है तो डिवाइडेड 5,000 अब ये b -3/4 ए। तो अब मैंने बोला यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, तो आप अपने पास कर लो, यहीं पे मैं आपको तो चलते बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। या अपने पास एक लाइन बना लो,
ताकि आपको तो समझ में आ जाए, तो मैं बोलते आ रहा हूँ। ये आपके पास सपोज करो तो ये आपके पास लाइन है, ये आपके पास है ओ है, ये एम है, ये सी है। तो ओ सी का आंसर आया है B-3/4 डिवाइडेड बाई 2। अभी तो कहते डिवाइड करो देते तो ये B/2 हो जाएगा और ये 3/4 हो जाएगा। अगर मैं तो डिवाइड करते आप तो यहाँ पे बताऊँ, वेट करना, तो ये आपके पास यहाँ पे हो जाएगा, 1 मिनट के लिए वेट करिएगा। तो ये चीज़ तो मैं ले आता हूँ अपने पास, तो यहाँ पे प्लीज़ यहाँ पे तवज्जो देना। ये आ गया मेरे पास। तो अब मैं अपने पास बोल सकता हूँ कि ओ एम तभी मैं अपना B-3A/4 डिवाइडेड बाई 2। तुझे मुझे सिर्फ ओ एम तक चाहिए, सी एम तक मुझे तुझे मुझे ए एम के लिए मैंने क्या इक्वेशन बनाई है, ए ओ और ओ एम। तो ए एम के लिए मैंने जो बनाई है अपने पास ए ओ प्लस ओ एम बनाइए। तो एक काम कर लो, इतने आंतर तो डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो याद है जब डिवाइड देते कराऊंगा B/2 -3/4 डिवाइडेड बाई 2। दोनों तरफ मैंने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये मेरे पास B/2 ही होएगा और इसको मैं तेते सॉल्व करूँगा, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो -3/4 और हमारे पास ये डिवाइडेड बाई कितना है, 2 है। तो -3/4 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो ये हो जाएगा -3A/4 तो ये आंसर कितना आ दिया मेरे पास, ये आंसर आ दिया हमारे पास, इतना आंसर आ दिया B/2 -3A/8 आ दिया। तो मेरे पास क्या आ दिया, 3A/8 हो दिया। ये आंसर मेरे पास हो दिया। अब उसके बाद मैंने अपने पास क्या किया, मैंने अपने पास तो ये किया, तो ये आंसर पे लिख दिया। तो ये लिख दिया मैंने अपने पास B/2 -3A/8। तो ये भी यही होगा B-3A/8। अगर आप तो ऐसा है ना, तो आप अपने पास क्या कर लो, एक तो 12 कर लो, तो आपके पास क्या आएगा, बात 8 ही आएगा। तो अब तय, अब तुम्हें क्या निकालना है, ए एम निकालना है। तो ए ओ और ओ एम, ओ ए अगर आपके पास ए है तो तो ये कितना हो जाएगा, ओ ए अगर आपके पास ए तो ये क्या हो जाएगा, -A हो जाएगा। और ओ एम आपके पास क्या आ गया है, B/2 -3A/8। अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, तो 1 2 8 का एलसीएम आई थिंक 8 ही आएगा। तो ये मेरे पास इतना हो दिया, ये मेरे पास हो दिया अपने पास 8 दा, ये हो दिया मेरे पास 4 दा, ये मेरे पास हो दिया 1 था। तो -8 है, ये 4 भी -3 है। मैंने अपने पास बोला इस आंसर तो तोड़ा था, अपने पास तोता कर लो और उसके बाद ये लाइन तो थोड़ा सा नीचे ले आओ। तो ये हो गया मेरे पास -A और -3 है। तो फिर ये तो 4B/8 और ये कितना हो गया -11A/8। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये आंसर। सिंप्लीफाई अगर सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई भी तो आप अपने पास कर सकते हो, सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो इस आंसर को, क्योंकि सवाल में मेंशन किया हुआ है अपने पास। तो ये हो गया आपके पास इतना 1/2B -11A/8। तो ये मेरे पास क्या हो गया इतना फाइनल आंसर। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, तो ध्यान से अपने पास देखना। भाई मेरे पास सवाल क्या था, सवाल में मेरे पास यहाँ पे ये था कि हमें निकालना था AM। तो AM के लिए AO और OM ये अननोन था। तो मैंने तो पहले, अब ये अननोन है तो इतना इन्होंने हमारे पास बताया हुआ है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ OC। मैंने OC अगर मैं निकाल लेता हूँ तो इतना अंतर तो मैं डिवाइडेड बाई 2 तल दूंगा तय। अब OC रहते आएगा तो OB और मेरे पास क्या होता BC। अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला तो मेरे पास ये भी अननोन था, पर इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ था कि OA था रे, तो ये डिविन है अपॉन CB 4/3। तो तब मेरे पास OA डिविन है, मेरे पास CB मेरे पास अननोन है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते मैंने CB की वैल्यू निकाल ली। अब मैंने CB की वैल्यू निकाली तो OC चले OB और BC, ये तो वैल्यू आई है, CB की आई है। तो BC क्या हो गया मेरे पास -3/4 है। तो ये OC का अंतर आ गया। अब OC का अंतर है B -3/4A। तो अब मैंने बोला ये डिवाइडेड बाई तो 2 चलता हूँ, तो ये B/2 हो जाएगा और 3/4 तो डिवाइडेड बाई 2 तलता हूँ, तो ये मेरे पास इतना आ जाएगा, अपने पास 3/8 आ जाएगा। तो ये B/2 -3/8। अब तुम्हें AM निकालना है तो AO और OM। तो A हो कितना हो जाएगा -A
और ओ एम था अंतल दिवेने फिर तो एलसीएम तिरौत फिर वो दिया सेम डिनोमिनेटर दिया और एन में तो क्या तल दिया मैंने सिंप्लीफाई तल दिया अपने पाँच दिया सिर्फ बताओ ये बताओ हमारे पास दे तो ये वाला पाथ में इक्वेशन दिवेन है इत तो यूं ये लिखता हो या ये लिखता हो दोनों का मतलब क्या है मेरे पास सेम है ठीक है ओ ए की वैल्यू मेरे पास क्या है दिवेन है सी बी की वैल्यू मेरे पास अननोन है इक्वल टू 4/3 तिरौत मल्टीप्लाई किया तो सी बी की वैल्यू कितनी आ गई 3/4 है फिर उसके बाद सी बी आ दिया मेरे पास तो बी सी में नेगेटिव साइन हो गया फिर ओ सी आ दिया फिर ओ सी तो मैंने अपने पास सिंप्लीफाई किया डिवाइडेड बाई 2 किया तो ये आंसर आ गया फिर मैंने अपने पास क्या कर लिया ये तक कन्फर्म आ जाओ अब इतने बाद 17 तो इतने रहा हूँ मैं ठीक है 17 तो मैं इतने रहा हूँ तो ये वाला सवाल था इधर आ दो अब हमारे पास सवाल में इन्होंने यहाँ पे क्या बोला हुआ है सवाल में इन्होंने यहाँ पे ये बोला हुआ है इक्तोदिराम सो द हमारे पास ये है ए बी सी डी इक्तोदिराम बना हुआ है दे दो इतनी बार ये सवाल इक्तोदिराम बना हुआ है और मीन निता नहीं वो तो आधी सी बात है अब इन्होंने बोला है ते यहाँ पे तैते तरी दी में तो है ना फिटेंटी जितनी दिविन है 10 है मतलब आप तो फिटेंटी निकालनी है तो मेरे पास नॉर्मली क्या फॉर्मूला था एफ डी निकालने था फिटेंटी अपॉन तिलात्वित तो हर बार क्या होता था एफ डी निकालते अब एफ डी दिविन है तो पहले तो ये डी है तो ये देख लो मेरे पास एफ डी कितनी दिविन है मेरे पास पहले तो आपको ये पता होना चाहिए थे हमारे पास थे एच एच पे अगर मैं बात करता हूँ 0 और 50 में कितना डिफरेंस है मेरे पास 50 था और कितनी लाइनें हैं मेरे पास यहाँ पे लाइनें 10 तो ये मेरे पास इतना आ गया 5 फिर अगर मैं वाई कितनी बात करता हूँ 0.9 और 1 में मेरे पास इतना डिफरेंस है 0.1 था आई थिंक तो डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ बताओ कितना आ रहा है 0.05 ये पहले तो बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए तय अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था ये मेरे पास कितना डिविनिटी एफ डी 5 10 15 20 25 30 35 40 तो मतलब मेरे पास यहाँ पे जो डिविन है तो मेरे पास जो एफ डी डिविन है कितनी 40 डिविन है अच्छा फिर उसके बाद ये मेरे पास यहाँ इतात ताते हो रहा है ये 1.31 हो जाएगा और नहीं 1 पॉइंट अपने पास कितना है ये 3 है तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 1 पॉइंट अब ये 1.3005 और इसमें ऐड किया तो 1 पॉइंट इसमें ऐड तल तो 1.3 में जीरो तो ऐड तला तो कितना आ रहा है 1.35 ठीक है तो ये मेरे पास इतना आ दिया नहीं 1 और 0.9 में कितना डिफरेंस होता है 0.1 पे फर्क है ना कंफर्म ना जीरो आता मैंने डिवाइडेड बाई 2 तल दिया है ठीक है तो डिवाइडेड बाई कितना हो दिया 10 हो दिया तो बताओ कितना आ रहा है 0.01 ठीक है आता ये हो दिया मेरे पास अब इतना कितना हो जाएगा 3 पॉइंट अपने पास ये तो ये हो जाएगा 1.35 हो जाएगा ऐसा ही है तो ये 1.35 और ये कितना तो इतनी मुझे तिलात्वित पता है पहले तो तिलात्वित डिफरेंट निकाल लो ताकि तिलात्वित आ जाए तिलात्वित कहते निकालते थे 1.8 में थे 1.35 माइनस कर दो बताओ कितनी तिलात्वित आ रही है 0.25 तो मैंने बोला एफ डी मेरे पास दिविन है अपने पास 40 फिटेंटी अननोन है और तिलात्वित इतनी दिविन है 0.25 तो मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास फिटेंटी कितनी आ गई 10 मतलब हाँ सी तिलात्वित जैसे हमारे पास टेबल होता है ये 1.35 पूछती हो तैतियाई तिलात्वित का फॉर्मूला होता था हमारे पास अपर माइनस लोअर अपने पास करते थे तो अपने पास यहाँ पे जिता देता हूँ टेबल मीन तेरे बनाता चलो टेबल पहले ही बना देता हूँ वैसे अभी ऊपर वाले पार्ट के लिए टेबल की जरूरत नहीं थी पर नीचे मीन के लिए तो हमें ऑटोमेटिकली होएगा ये दे तो बेटा तिलात्वित हमारे पास कैसे निकलती थी तिलात्वित निकलती थी हमारे पास 12 और 10 में कितना डिफरेंस है 2 16 और 12 में कितना डिफरेंस है 4 ये देखो तो हमारे पास ये मैंने सवाल कराया था कि तभी मेरे पास फिटेंटी अननोन और एफ डी डिविन हो तो हम क्या निकालते थे फिटेंटी निकालते थे अब देखो ये सवाल में यहाँ क्या था
अब सवाल सुनना, एक काम करो, आप यहाँ पे अपने पास टेबल तो है ना, कुछ फॉर्म कर लो। अब यहाँ ध्यान से देखना, मैं तो टेबल में अपने पास यहाँ पे ये चल दो थे फॉरेनर, दो भी नाम है यहाँ पे, ये कितने तौला मेरे पास, ये 1 2 3 तार, तो तार इन तौर बना लो, ये 8, ये 2, ये 3, ठीक है। तो ये मेरे पास दिया हुआ है 0.9 थे, कितना दिए हुए मेरे पास 1.0, फिर उसके बाद कितना है 1.1, तो 1.1 तक है, फिर उसके बाद 1.1 थे, ये कितना हो जाएगा 1.25, तो ये हो गया 1.1 थे 1.25, फिर 1.25 थे मेरे पास दिविन है 1.35, और फिर 1.35 थे मेरे पास दिविन है 1.6। ये मेरे पास माथ, और ये मेरे पास क्या है एफ डी, यहाँ पे दान मुझसे एफ डी लिख लो। आता फिर उसके बाद एफ डी तो एक काम कर लो, नीचे तौल तौलम दे दो, फिर बात नहीं करो। चलो, ये तो एफ ले लो और ये तो एफ डी ले लो। तो एफ डी दिविन है पहले वाली थी मेरे पास, इतनी दिविन है अपने पास 10 20 सॉरी 5 10 15 20 25 30, तो ये मेरे पास एफ डी इतनी दिविन है 30 दिविन है अपने पास। फिर उसके बाद मैंने इतनी मेरे पास इतनी मेरे पास 100 है एफ डी। फिर इस वाले तेज में मेरे पास इतनी है 5 10 15 20, तो 150 में 20 है चल दूंगा 170, तो ये मेरे पास इतनी है 170, और आखिरी वाली मेरे पास इतनी है 40। अच्छा, फिर इसके बाद तिलात्वित निकाल लेता हूँ, तो तिलात्वित 1.1 में से बेटा 0.9 माइनस करा, बताओ कितना आएगा 0.2, तो ये 0.2 आ गया। 1.25 में से 1.1 माइनस कराओ 0.15, 1.35 में से 1.25 माइनस कराओ 0.01, फिर 1.6 में से 1.35 माइनस कराओ 0.25, ये बन गया। अब मैंने बोला था हमें अब तब की एफ भी निकाल लो बेटा, अगले बात चले तो एफ से निकलेगा। अभी मैंने बताया एफ जी अपॉन फ्रीक्वेंसी अपॉन तिलात्वित, तो अब क्या उल्टा चल दो थे, अगर एफ निकालना है तो मल्टीप्लाई, तो एफ डी तो सी डब्ल्यू से मल्टीप्लाई चल दो थे। तो बेटा बताओ एक तो मल्टीप्लाई चलते कितना आ रहा है 5 आ दिया, एक तो मेरे पास कितना आ रहा है अंडे तो 0, पहला वाला तेत आ रहा है, तो पहला वाला जो आ रहा है वो तेत आ रहा है, अंडे तो 0.15 से तक करो 15 तीते जी, आखिरी तीसरा वाला 0.1 है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने बोला था 170, तो 0.1 से मल्टीप्लाई चल दो 17, और 40 तो 0.25 से कितना 10, तो ये टेबल मेरे पास बन गया। अच्छा, अब तो हमारे पास, तो अब इन दोनों यहाँ पे मीन बोला था, तो हमें क्या था, ये फ्रीक्वेंसी था, ये 33 दी थी, तो मेरे पास ये इतने नाम भी लिख लो ताकि तुम्हें याद हो, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो मेरे पास इतनी फ्रीक्वेंसी तो कितनी आ गई 10 आ गई। अब इन्होंने यहाँ पे ये बोला हुआ है तो तुम्हारे पास फॉर एग्जाम्पल 2 ऑफ अ टोटोनट फ्रॉम दूध इन टेटेटरी सी एंड टेटेटरी डी एल, तो पहले तो टोटल बता दो सी और डी में कितने लोड हैं। तो सी में तो मेरे पास 2 लोड हैं, सी में अगर मेरे पास 2 लोड हैं, वो कितने लोड हैं मेरे पास 17 है, और डी में मेरे पास कितने लोड हैं 10 है, तो 17 और 10 कितना हो गया 27। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हमें जो प्रोबेबिलिटी बतानी है दोनों थी, वो 33 डी थी बतानी है, तो डी में मेरे पास पहले बन गई थी, मेरे पास आ जाएगी 10/27। अब तक विदाउट रिप्लेसमेंट विथ रिप्लेसमेंट बोला नहीं, पर कुछ भी नहीं बोला हुआ होता, तो मैंने बताया था वो विदाउट रिप्लेसमेंट का सवाल है। तो पहले बन गई थी 10/27 और दूसरे बन गई थी 9/26। बताओ कितना आंसर आ रहा है। फाइव अपॉन
13 है। तो मतलब कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब इतने बाद इन्होंने क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए अब जो ये टेबल बन दिया, तो अब मैंने बोला था हमारे तो क्या यहाँ पे तय होएगा अपने पास, यहाँ पे मैं अपने पास तल दूंगा, बिल्कुल ध्यान से अपने पास तो ना, थोड़ी देर वेट करो। अभी तुम्हारे पास ये टेबल बन दिया। अब तुम अपने पास ये टेबल तो अपने पास क्या ले लो, ये वाला टेबल अपने पास ले लो मीन निकालने के लिए, बिल्कुल सेम टेबल, ये इतनी टेबल में अपने इजाफा कर लो। तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला तो ये मेरे पास है 0.9 थे 1.1, 1.1 थे 1.25, 1.25 थे 1.35, 1.35 थे 1.6 और ये माथ और ये एफ मीन के लिए क्या तय होता है? एथ और एफ एच तय होता है। तो एफ मेरे पास आ चुकी है अपने पास 10, 15, 17 और कितना हो गया 10। अब एथ कहते हैं इसलिए दोनों तो पिलत डिवाइडेड बाई 2 कितना? दोनों तो पहले दोनों तो पिलत डिवाइडेड बाई 2 कितना? नहीं दोनों तो पिलत डिवाइडेड बाई 2 1 होएगा ना, तई बोल रहे 0.9 और 1 और डिवाइडेड बाई 2 मिड पॉइंट निकलता था ना। हाँ दोनों तो पिलत डिवाइडेड कितना? दोनों तो पिलत दिया फिर डिवाइडेड बाई 2 दिया, कितना आया? 3 आया। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों तो अपने पास पिलत और वही मैं बोलूँ ये मिड पॉइंट निकलता था ना, दोनों डिवाइडेड बाई कितना रहता तो कितना आ रहा है? 1 आ। वैसे तो मिड वैल्यू तो 1 ही है ना, मैं इतना था मिड वैल्यू बोल रहा है मिड पॉइंट बोल लो। इन दोनों तो पहले डिवाइडेड बाई 2 1.175 ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा 1.3 ठीक है ये ठीक है। और फिर उसके बाद 1.475 देख लेना भाई 1.475 ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद मल्टीप्लाई ये हो गया 10, इतो मल्टीप्लाई कराओ, इतो मल्टीप्लाई कराओ और इतो बताओ, बताते जाओ मल्टीप्लाई कराते। पेपर 4 का सवाल है 17.25 ठीक है। फिर उसके बाद 22.1 फिर 14.75। तो मीन था मेरे पास फॉर्मूला क्या था? मीन निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एच अपॉन सिग्मा एफ। तो भाई इन तब तो अपने पास क्या चल दो एच चल दो। तो बताओ एच चलते बताओ कितना आ रहा है मेरे पास? 30.475 और एफ तो पिलत करा दो 10, 15, 17 और 10। तो बताओ कितना आ रहा है? 48। तो भाई डिवाइड करते बता दो कितना आ गया? वन पॉइंट टू तो मतलब तो इधर अच्छा सवाल था, बड़ा सवाल था अपने पास ठीक है। अच्छा आ जाओ। अब इतने बाद इन्होंने यहाँ पे बोला देखते तो एटलीस्ट 2-3 सवाल दे तो आए हो ना, टाइम यूटिलाइज हो जाए तुम्हारा। अब इधर आओ, BC मालूम करना है। तो मेरे पास 2 ताइदे हैं, बीच वाला एंगल है। तीसरी ताइद मालूम, पहली बात है ताइंदर 90 नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री तो लतेजा नहीं। एरिया टाइन रूल तेरे अंदर मैंने बोला ये देवेन है ये नहीं है, ये देवेन है ये नहीं है, ये देवेन है ये नहीं है, तो ऑटोमेटिकली पता है तो टाइन रूल। तो ये D है, ये B है, ये C है। तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला थे D स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2BC तो D। तो B मेरे पास है 112, C मेरे पास है 300, B मेरे पास है 112 और C मेरे पास है 300 और टॉट मेरे पास इतना है 140। तो बताओ मेरे पास इतना आ रहा है विदाउट रूट
1540 4022 अच्छा 154022.186 ठीक है। फिर दोनों तरफ रूट लगा दे। 392.5 तो ये मेरे पास आ दिया 392.5 आता तय। अब हमें DBC मालूम करना है। हाँ 3 नंबर का ठीक है। अब DBC अब DBC इसमें ताइंदुल ही लगाऊंगा। वैसे तो आप देता जाए कि पहले वाले में ताइंदुल लदी नहीं सकता ठीक है। ये देविन था ये नहीं था, ये देविन था ये नहीं था, ये देविन था ये नहीं था। ताइंदुल तेरे एटलीस्ट 8 चीज पेयर और 1 चीज नॉन। अब मैं अब बी निकालने तेरे तो ताइंदुल भी लगा सकता हूँ दूसरा वाला फॉर्मूला, या ताइंदुल भी ये देविन और उसके बाद हमारे पास क्या आता नहीं फिर दे तो अब ये देविन ये एंडल आता ठीक है। फिर उसके बाद दोनों तो प्लस चलता और 180 थे माइनस चलता। तो अब यहाँ क्या है पहले ताइंदुल लगाते हमारे तो क्या आता ये आता। अब मल दिए या डायरेक्ट ताइंदुल लगा लो तो भी अपना तो मैंने ताइंदुल ही लगा देते तब 3 ताइदे देविन है तो ना 2 एंडल अननोन है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है तो थॉट बी इक्वल टू सी स्क्वायर डी सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2CD। तो मैंने अपने पास यहाँ पे बोला थॉट बी तो मेरे पास सी इतना है 300 स्क्वायर, डी मेरे पास इतना है 392.5 था स्क्वायर। फिर उसके बाद बी मेरे पास इतना है 112 था स्क्वायर अपॉन 2 ये हो गया 300 और ये हो गया 392.5। तो मुझे बताओ कितना आ रहा है, देखते जाना सवालात लगा सकते थे बिल्कुल। ये देविन था ये वाला एंडल आता ताइंदुल थे आता वो ताइंदुल तो लग जाता था और ये देविन था तो ताइंदुल भी लगा सकते थे ठीक है। ये वाला तो मैंने गलती से पढ़ लिया अपना 0.3 नंबर बता 0.98983। फिर इतना मैंने इन्वर्ट दिया 10.58। तो आप अपने पास बना आप ये भी निकाल तक डायरेक्ट अपने पास ये तो ये देविन था ये नॉन करते अपने पास ये था। अब इतने बाद इन्होंने सवाल में यहाँ पे भूला दिया सवाल यहाँ पे ध्यान से सुनना बहुत अच्छा सवाल था चौथे दितन था 4 नंबर का सवाल है। अब देखो डी ते ए पहले तो एक तो सवाल तो पढ़ लो डी ते ए बी निकालना है। ये चौथे दितन की लाइन है ए बी और ये डी है, ये ए है ये बी है और ये डी है तो मतलब ये तो चौथे दितन में आपको पता है तो ये क्या बनता है 90 बनता है। आप सुनो मेरे पास सवाल में जो है ना ये देवेन है अभी थी पहली बात है तो 180 तो डिवाइडेड बाई 2 नहीं करे तुझे मिड पॉइंट नहीं है अपने पास तय आता तो ये 300 देवेन है। अब मैंने अपने पास बोला था मुझे ये वाली लेंथ चाहिए तो ये लेंथ तेरे मेरे पास ये होनी चाहिए तो ये होती तो मैं पाइथागोरस थ्योरम या ये वाला एंगल निकाल लो या ये वाला एंगल निकाल लो तो उतना तो मुझे निकालना पड़ेगा। अब सुनो इन्होंने सवाल में यहाँ पे क्या बोला टोटल एरिया ऑफ द फील्ड मतलब पूरा एरिया मेरे पास देविन है क्या देविन है पूरा एरिया देविन है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना मैं अगर है ना अब एक काम करो तो आप इतना एरिया निकालो वदिन तुलना इतना एरिया निकालो और टोटल एरिया में तो क्या तल दो माइनस तल दो तो इत वाली फीडल का एरिया आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या है 2 टाइड है बीच वाला एंगल अननोन है इतना एरिया देवेन है तो एरिया तो इक्वेट तलते ये वाला एंगल निकाल लो जब ये एंगल आ जाएगा और ये टाइड आ जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगी ये लेंथ मेरे पास आ जाएगी। काफी लंबी बनती है अभी मैंने सिर्फ बताया है। तो अभी पहले हम तन्ना शुरू करते हैं तो अपने पास ताते तुतून थे अपने पास होना शुरू होते। अब आओ मैंने बोला सवाल में है दिया सबसे पहले मैं अपने पास कितना एरिया निकाल लेता हूँ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल अपने पास क्या है BDC। एक तो मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि तुम लोग तो ईजी हो। तो कितना एरिया बोल रहे हैं इस वाले ट्रायंगल का मैं एरिया बोल रहा हूँ तय
ये मेरे पास आत होता है 10.58। अच्छा तय। अब ये देखो दो टाइट बीच वाला एंगल ये भी ले सकते हो, ये वाला ये दो टाइट बीच वाला एंगल, या मेरे पास क्या होती है ये दो टाइप पर ये एंगल नहीं है, तो आप 140 300 और एक तो 12 लो, या 300 392.5 और ये वाला एंगल लो, दोनों के आंसर सेम ही आने पर। मैंने तो ऑफिशियल दिविन है, हम उसी पे ही अपने पास तल लेते हैं। तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला थे 1/2, मेरे पास इतना हो गया 300 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 12 इंटू टाइम 140। तो मुझे बताओ कितना आ रहा है? 10798.8। तो ये मेरे पास इतना एरिया आ गया। अब टोटल एरिया मेरे पास दिविन है अपने पास, तो कितना दिविन है अपने पास, ये आप कौन सा एरिया निकाल रहे हो? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC था। तो ये कैसे निकालोगे? टोटल एरिया माइनस ट्रायंगल BDC था। तो टोटल एरिया मेरे पास दिविन है 35900 और ABC का एरिया कितना है 10798.8। तो माइनस चलते बताओ कितना आ रहा है? 2510.1.2। तो मेरे पास दो आ दिया, या आप मेंटेन कर लो अपने पास, ये इस वाले एरिया आ दिया 2510.1.2। अब मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास सवाल में क्या है। मेरे पास सवाल में यहाँ पे ये दिविन है, तो मैंने यहाँ पे अपने पास क्या बना ली, ये फीडर बना ली अपने पास। आते आप तो पता हो ये अगले पेज पे हम कर रहे हैं, ये सीधा ताइंदल नहीं है अपने, ये सीधा ही ताइंदल हमें दिखता है, ठीक है, ये हमारे पास सीधा ही दिखता है। तो ये मेरे पास हो गया इस लाइन तो थोड़ा सा मैं अपने पास तल देता हूँ यूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया ABD, तो ये ABC है, सॉरी ABC। तो मेरे पास ये कितना हो गया, इतना एरिया मेरे पास आ गया है 25101.2, और ये वाली साइड 180 है, ये वाली साइड 300 है, ये वाला एंगल मालूम करना है। तो एरिया का फॉर्मूला 1/2 180 मल्टीप्लाई बाय 300 और टाइम मेरे पास ये अननोन। एरिया दिविन है अपने पास 25101.2 1/2 18। अब इतो मुझे बताओ अपने पास ये वाली तो इतो सॉल्व करते कैलकुलेटर में कितना आ रहा है? 27,000, ठीक है। और उसके बाद इतना टाइम थीटा, तो 27 तो मैं नीचे ले आऊँगा, तो बताओ मेरे पास डिवाइड करते कितना आ रहा है? 929। इतना इन्वर्ट कर दिया 58.3। तो ये अभी तो सवाल खत्म थोड़ी हुआ है। तो ये मेरे पास तो आ दिया, ये मेरे पास आ दिया 58.3। अब मैंने अपने पास यहाँ पे बोला था, अब मेरे पास ये राइट एंगल का एंगल है, तो मैं अपने पास यहाँ पे क्या ले लूँगा, अपने पास ये वाला एक ये ले लूँगा। तो ये मैंने अपने पास क्या किया, ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है। ये आपके पास मैंने फॉर एग्जाम्पल ये बना दिया, चीज थोड़ा था अपने पास। चलो भाई 8 मिनट रुक जाओ। तो ये 90 है, ये वाला एंगल आप तो ने निकाल लिया है 58.3, ये आपके पास इतना है 300 है, और आप तो क्या मालूम था नहीं, ये तो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस। तो हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर मालूम करना है, सम पीपल हैव। तो 58.3 परपेंडिकुलर अननोन है, हाइपोटेन्यूज 300 है। फिर और मल्टीप्लाई किया 300 मल्टीप्लाई बाय टाइम 58.3। बताओ कितना आंसर आ, कितना 278.7।